अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एआज जर्नलिस्ट। किसी भी मुल्क की मुईशत के लिए कर्ज़ ज़हर कातिल होते हैं। कर्ज़ देने वाले ममालिक और इदारे अपनी पॉलिसियाँ मकरूज़ मुल्क पर मुसल्लत करते हैं। मुईशत को जंजीरों में बांध दिया जाता है। ये अल्फाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी बेशतर तकारीर में तसलसल के साथ दोहराए, लेकिन इक़्तिदार में आते ही वज़ीर आज़म ने IMF समेत कई बैनुल-अक़वामी इदारों से तारीख़ी कर्ज़ लिया। माजी में जिस कर्ज़ को बुनियाद बनाकर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, मुल्की मुईशत के लिए वही कर्ज़ ज़रूरी हो गया। माजी की हुकूमतों ने तो इन कर्ज़ों के साथ कई मंसूबे मुकम्मल किए, मगर मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल में कर्ज़ की रकम तो बढ़ती गई, मगर कोई मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। आम पाकिस्तानी बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्ज़े तो लिए हैं, मगर उनके असरात अवाम तक क्यों मुंतकिल नहीं किए। इसका आसान जवाब कौमी राब्ता कमेटी बराए गैर मुल्की फंडेड मनसूबा जात की एक हालिया रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इदारों और ममालिक से लिए गए कर्जा जात में से 99% कर्ज़े बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किए। गैर मुल्की कर्ज़ों के दुरुस्त इस्तेमाल ना होने के बायस जहां पाकिस्तान पर आलमी इदारों का दबाव बढ़ रहा है, वहीं IMF ने अपनी कर्ज़ की अगली किस्त हाल जारी नहीं की। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान भी अपनी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान आलमी इदारों से 2 अक़साम के कर्ज़ हासिल करता है। पहली किस्म के कर्ज़ को प्रोग्राम लोन, जबकि दूसरी किस्म का कर्ज़ प्रोजेक्ट लोन कहलाता है। प्रोग्राम लोन बड़े तरक्याती मनसूबा जात और मुआशी इस्लाहात के लिए हासिल किया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट लोन ऐसे मखसूस मनसूबों के लिए लिया जाता है जिनकी तकमील मुल्की वसाइल से नामुमकिन हो, लेकिन ये कर्ज़े इस वक्त तक सूदमंद होते हैं जब तक इनका मौसर इस्तेमाल नहीं किया जाता। बसूरत देगर ये मनसूबे मालियाती खसारे का बायस बन जाते हैं। गुज़िश्ता दिहाइयों के दौरान पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से कर्ज़ टैक्स निज़ाम को फ़ाल बनाने और तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए फ़राहम किए गए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इदारों के ज़रिए बिजली के मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के माली तावन से बिजली के शोबे के तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज़ लिया। राब्ता कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गैर मुल्की मुआवनत से चलने वाले बिजली के ज़्यादातर मंसूबे सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में गैर मुल्की फ़ंड्स की अदायगी रोक दी गई है। पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में 14 मंसूबों के लिए आलमी इदारों से कर्ज़ लिया, लेकिन इन 14 में से 8 मंसूबे मुल्की मुईशत के लिए मसला बन गए हैं, बल्कि अक्सर मंसूबे सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। इन मंसूबों के लिए गैर मुल्की इदारों और कर्ज दहिंदगान के ज़रिए मजमूई 34 करोड़ 20 लाख डॉलर फ़ंड्स हासिल होने थे। ताहम मुतलका हुकाम की जानिब से सुस्त पेशरफ्त की वजह से 33 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रकम फराहम नहीं की जा सकी। इन मंसूबों के लिए अदायगी तकरीबन 0.2% रही है, लेकिन पाकिस्तान मंसूबे में ताख़ीर पर तकरीबन 0.2% अदा कर रहा है। ये ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान को अदायगी में तवाज़ुन के लिए गैर मुल्की फ़ंड्स की अशद ज़रूरत है। फ़ंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल ना होने के बायस आलमी बरादरी के दरमियान हमारी साख मुतासिर हो रही है। अब बात करते हैं बिजली के दीगर बच जाने वाले 6 मंसूबों की। रिपोर्ट में 88 करोड़ 30 लाख डॉलर की लागत के साथ गैर मुल्की फंडेड इन मंसूबों को इत्मीनान बख्श करार दिया गया है। हालांकि इनके लिए मजमूई तौर पर 12 करोड़ 60 लाख डॉलर की फराहमी हुई थी और तकरीबन 74 करोड़ 20 लाख डॉलर बाकी थे। 8 करोड़ 60 लाख डॉलर के गैर मुल्की फ़ंड्स के 2 मंसूबों को जुज़वी तौर पर इत्मीनान बख्श बताया गया। इन मंसूबों के लिए अदायगियों की मालियत 4 करोड़ 20 लाख डॉलर है और 4 करोड़ 40 लाख डॉलर बाकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किस मंसूबे के लिए किसने कितना पैसा दिया, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होना था, इस पैसे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सका। इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। बैनुल अक़वामी कर्ज़ों का असल महवर और मसाइल की बुनियादी जड़ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी यानी NTDC है। तरसील के निज़ाम को
बेहतर बनाने के लिए 21 करोड़ 40 लाख डॉलर मुख्तस हुए, यानी कुल कर्ज के 63%। लेकिन कंपनी इन्हें इस्तेमाल करने में नाकाम रही। इसके अक्सर मंसूबों में 18 से 20 माह की ताख़ीर है, जबकि तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अहम मंसूबों की तकमील में 40 से 60 माह की ताख़ीर है। वफाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के तावन से 17 करोड़ डॉलर की लागत से 5 मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन ये मंसूबे भी तकमील के लिए संजीदा नौइयत के मसाइल का शिकार हैं। इन 5 मंसूबों में से 4 मंसूबों को अफरादी कुव्वत, ज़मीन की ख़रीदारी, टेंडर के इजरात समेत अहम इंतज़ामी मसाइल का सामना है। हुकाम के मुताबिक इन मंसूबों पर काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जा सका, यानी कौम को 1 अरब डॉलर के नुकसान का सामना है। मंसूबों में गैर ज़रूरी इल्तवा ना सिर्फ मंसूबे की लागत में इजाफे बल्कि आलमी इदारों की जानिब से जुर्मानों का बायस भी बन रहा है। अब हम तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए शुरू किए गए अहम मंसूबों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे अहम मंसूबा 660 मेगावाट का जामशूरा पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे पर 688 मिलियन डॉलर की लागत आएगी। 544 मिलियन डॉलर की लागत से पावर ट्रांसमिशन इन्हेंसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के लिए एडवांस मीटरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मंसूबे पर 400 मिलियन डॉलर लागत आएगी। ये तमाम मंसूबे बिजली की तरसील को बेहतर बनाने के साथ साथ बिजली के ज़िया को रोकने का भी अहम ज़रिया हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के मंसूबे तो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी अपने प्रोग्राम्स के तहत शुरू किए जाने वाले मंसूबों की तकमील में ताख़ीर पर अपने गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान में आलमी बैंक की मावनत से 1 अरब 4 करोड़ डॉलर की लागत से 52 मंसूबों पर काम का फैसला किया गया। आलमी बैंक ने वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले मंसूबों के लिए 60 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया, जबकि वर्ल्ड बैंक 10 करोड़ 90 लाख पंजाब, 10 करोड़ 90 लाख डॉलर सिंध, 40 लाख डॉलर खैबर पख्तूनख्वा और 20 लाख डॉलर बलोचिस्तान हुकूमत को फराहम कर रहा है। सूबाई हुकूमतों के ज़ेर एहतमाम तमाम मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं, जबकि वफाकी हुकूमत के मंसूबों के बारे में भी यकसा ट्रेंड है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कर्ज पर कर्ज लेने के बावजूद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। गर्दिशी कर्जों में कमी के दावों के बावजूद मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है। क्या हुकूमती नाअहली का बोझ एक बार फिर अवाम पर डाला जाएगा। माजी में हुकूमत ने हमेशा कर्ज़ों का बोझ अवाम पर ही डाला है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कर्ज जो अवाम पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो अवाम इसका बोझ क्यों बर्दाश्त करे। क्या हुकूमत नाअहल अफसरान और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कर्ज़ों का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करने से कासे रहे हैं। ऐसे दर्जनों सवालात हैं जिनका जवाब आना लाजमी है, मगर जवाब कौन देगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।